नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। भारत ने चीन को हराया। जी हाँ, एक ऐसा युद्ध जिसमें हमने चाइना को पूरी तरह से मारा था और पीछे धकेलकर वह लड़ाई जीती भी थी। देश के बहादुर जवानों के उस पराक्रम का पता नहीं क्यों आज तक बताया नहीं जाता। हमने चीन को 1962 के युद्ध का करारा जवाब दिया था। भारत चीन का 1962 के युद्ध के बारे में सबको पता है, लेकिन 1967 1967 के युद्ध के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। चीन के पीपल लिबरेशन आर्मी ने गलती की, भारत को वही 1962 के जैसा कमजोर मानने की, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। भारत अब बहुत बलवान हो चुका था। इस युद्ध के बाद चीन को भी समझ में आ गया था कि भारत के सैनिकों से हाई एल्टीट्यूड में लड़ना खतरनाक ही नहीं, जानलेवा भी है। चीनी हमेशा इस जगह पर घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते थे और सिक्किम को अपना हिस्सा मानते थे। सैनिकों ने इसे घुसपैठ को रोकने के लिए वहां पर तारबंदी करने की ठानी और तारबंदी का काम शुरू हो गया। तो चीनियों ने आकर तारबंदी रोकने के लिए कहा। इससे कहासुनी हो गई और हाथापाई भी हो गई। बात 11 सितंबर 1967 की नाथुला दर्रा की है। चीनी सैनिक तारबंदी कर रहे भारतीय सैनिकों पर तारबंदी रोकने के लिए दबाव बनाने लगे। इस दबाव लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनको स्पष्ट कह दिया कि ये हमारी ज़मीन है, यहाँ पर तारबंदी होकर रहेगी। तो ये सुनकर चीनी सैनिक वापस चले गए और 70 फील्ड कंपनी के इंजीनियर्स और 18 राजपूत बटालियन के जवान अपना काम निरंतर जारी रखे रहे। बात 11 सितंबर 1967 की सुबह 7:45 की है। चीनियों ने सैनिक तारबंदी कर रहे भारतीय सैनिकों पर मशीन गनों से अचानक हमला बोल दिया। इस अचानक हुए हमले में भारत के 10 मिनट की फायरिंग में ही 70 जवान शहीद हो गए। इस अचानक हुई हमले का भारतीय सैनिकों को बिल्कुल भी अंदेशा न था। इतनी अधिक कैजुअल्टी होने का कारण वहां पर खुला मैदान भी था। वहां पर आड़ लेने के लिए कोई बड़े पत्थर और कुछ नहीं था। लेकिन चीनियों ने हमला करके युद्ध की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद शैवला और कैमल पोस्ट के भारतीय सैनिकों ने जबरदस्त आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग इतनी जबरदस्त और सटीक की गई कि चीनी सैनिकों के चौकियों के फरकच्चे उड़ गए। 3 दिन और 3 रात फायरिंग होती रही। इस जबरदस्त युद्ध में चीन को बहुत हानि हुई। उसके बहुत से सैनिक मारे गए और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंत में हार मानकर युद्ध विराम करने के लिए पेशकश की और इसके बाद चीनियों की तरफ से युद्ध विराम बोलने के बाद युद्ध को विराम दे दिया गया। इसके बाद तुरंत 15 दिन बाद 1 अक्टूबर 1967 1 अक्टूबर 1967 को नाथुला पास से कुछ ही दूरी पर स्थित चोला पास चौकी पर चीनियों ने फिर अचानक हमला कर दिया। चीन ने एक बार फिर भूल की कर दी। इस चौकी पर गोरखा रेजिमेंट और जैन के राइफल के जवान तैनात थे। गोरखा के बारे में कहा जाता है कि गोरखा के पास मौत भी उससे पूछकर आती है। यहाँ भी चीनियों को अपनी मुंह की खानी पड़ी और गोरखा सैनिकों ने बहुत ही बहादुरी से इस युद्ध को अंजाम दिया। जब गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों की गोलियां खत्म हो गईं तो उन्होंने अपनी खुखरी निकालकर चीनी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा और गोरखाओं ने चीनी सैनिकों को 3 किलोमीटर अंदर काम पैरेक्स तक ढकेल दिया। और यहाँ पर भी
चीनियों ने हार स्वीकार करते हुए संघर्ष विराम की पेशकश की। इस दोनों हमलों में भारत के 88 जवान 88 जवान शहीद हो गए और 150 जवान घायल हुए। और चीन के बयान के अनुसार उसके 410 जवान मारे गए और 550 घायल हुए। This was the first time Chinese had got a bloody notch। इस लड़ाई में लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह को अदम्य साहस के लिए महावीर चक्र तथा शहीद कैप्टन डागर को वीर चक्र, मेजर महावीर सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस युद्ध के बाद आज तक चीनियों ने कभी भी बॉर्डर पर गोलाबारी करने की हिमाकत नहीं की। इसके ऊपर एक फिल्म ही बनी चुकी है जिसका नाम है पलटन। बहुत बढ़िया मूवी है, यदि आपने आज तक नहीं देखी है तो उस मूवी को जरूर देखें। उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इस युद्ध के बारे में बताया गया है। तो ये आपको भारतीय वीर सैनिकों के अदम्य साहस की कहानी कैसी लगी? इसी प्रकार की अनछुए पहलुओं को मैं लाता रहता हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।